हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल राधे श्याम स्टडी वीडियोस में। इस चैनल में मैं आपके साथ नेट की तैयारी में मेरे जो अनुभव हैं और जो मैं पढ़ रही हूँ उसे शेयर करना चाहती हूँ। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले नेट का सिलेबस और मेरा विषय है हिंदी और कोड नंबर है 20। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं इसे। हिंदी के सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है हिंदी भाषा और उसका विकास, जिसके अंतर्गत आती हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिनमें है पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। और इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना जिसमें आते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना जिसमें लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियारूप, हिंदी वाक्य रचना। हिंदी भाषा में देखते हैं प्रयोग की विधि, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताएं और मानकीकरण। अब इसकी दूसरी इकाई में हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य ऐतिहासिक दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य जिनमें क्या आता है परमाल रासो और बहुत तरह के रासो हैं, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। इसके बाद भक्ति काल, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति के काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। उसके बाद है रीतिकाल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध साहित्य, रीतिशद्ध साहित्य और रीतिमुक्त, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आधुनिक काल और उसमें हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। द्विवेदी युग में पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि, स्वतंत्रतावाद और उनके प्रमुख कवि, छायावाद और छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं और छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के
कवि, समकालीन कविता, वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। उसके बाद है हिंदी साहित्य के गद्य विधाएं। इसमें हिंदी उपन्यास है, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और हिंदी आलोचना। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं: रेखाचित्र, संस्मरण, हिंदी का प्रवासी साहित्य। अब तीसरी इकाई में हम देखते हैं साहित्य शास्त्र हमें पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत में पढ़ना है रस, अलंकार, वृत्ति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु और अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विरेचन सिद्धांत, फिर वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट का व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब। अब इकाई 4 में हमें पढ़ना है वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत है भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद और अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। इकाई 5 में हमें पढ़ना है हिंदी कविता, जिसके अंतर्गत पृथ्वीराज रासो, रेवा तट और अमीर खुसरो। इकाई 5 में हमें पढ़ना है हिंदी कविता, जिसके अंतर्गत पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो, विद्यापति की पदावली, कबीर, जायसी ग्रंथावली, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी सतसई, घनानंद, कवित्त, मीरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔंध, मैथिली शरण गुप्त, अजय शंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, धूमिल। और इकाई 6 में हमें पढ़ना हिंदी उपन्यास, जिसमें कि है गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद्र का गोदान, अज्ञेय का शेखर एक जीवनी भाग 1 और हजारी प्रसाद द्विवेदी का वानभट्ट की आत्मकथा, पनीश्वर नाथ रेणु का मैलांचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानव का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी और कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, बनु भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन न अपना। और इकाई 7 में हमें पढ़ना है हिंदी कहानी, जिसमें राजेंद्र बाला घोष का चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई बाई, माधव राव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान का राही, प्रेमचंद्र का ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधी कार्मन, इकाई 9 में हमें पढ़ना है हिंदी निबंध, भारतेंदु, दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और प्रताप नारायण मिश्र का शिवमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, और विद्यानिवास मिश्र के मेरे राम का मुकुट भीग गया है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। और इकाई 10 में हमें पढ़ना आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, जिसके अंतर्गत राम वृक्ष वेनीपुरी का माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा और तुलसी राम का मुर्दहिया, शिवरानी देवी का प्रेमचंद्र घर में, मनु भंडारी का एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर का
आवारा मसीहा। हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता का आफुद्री। हरिशंकर प्रसाई का भोला राम जी का जीव। कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़। दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्ति बोध का एक लेखक की डायरी। राहुल संस्कृतायन का मेरी तिब्बत यात्रा। आज्ञे का अरे यावार रहेगा याद। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।